हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईटी सिकंदरा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी ब्लॉग को रैंक करने के लिए या किसी भी वेबसाइट को रैंक करने के लिए कीवर्ड का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। कीवर्ड का मतलब ऐसा हो गया कि खाने के बिना इंसान रह नहीं सकता, उसी प्रकार से कीवर्ड के बिना कोई भी आर्टिकल, कोई भी वेबसाइट रैंक नहीं कर सकती है। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कीवर्ड रिसर्च आप कैसे कर सकते हैं। हालांकि कीवर्ड रिसर्च करना बहुत ही आसान है, लेकिन उसकी भी कुछ टेक्निक्स होती हैं। यदि आप सही तरीके से कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो आप बहुत ही कम समय में अपने आर्टिकल्स को आप गूगल पे रैंक करा सकते हैं, फिर किसी भी सर्च इंजन में आप रैंक करा सकते हैं। और कीवर्ड रिसर्च करने से पहले आपको कई सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, जिसमें होता है कीवर्ड डिफिकल्टी, कीवर्ड कितना शॉर्ट है, कितना लॉन्ग टेल है, और किस इंटेंट से कीवर्ड को बनाया जा रहा है, और इसके इसके साथ ही जो है तो उस कीवर्ड में कैसे आर्टिकल आप पब्लिश करेंगे। मेन होता है कीवर्ड के बाद मेन आता है आर्टिकल। जैसे आप कोई भी आपने टाइटल सेट कर लिया, उसमें आपने कीवर्ड आपने ऐड कर दिया, उसके बाद ये आता है कि आप जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हैं वो कितना क्वालिटी आर्टिकल है। कि कोई भी आर्टिकल को लिखने से पहले जो है तो गूगल में उसको सर्च करिए, कई सारी वेबसाइट्स आती हैं, अपने कंप्यूटर की साइट को एनालिसिस करिए और जो जो पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं उन सारे पॉइंट्स को कवर करिए अपने हिसाब से। और इसके साथ ही जो एडिशनल पॉइंट्स उन्होंने कवर नहीं किए, वो सारे पॉइंट्स आप अपनी साइट में यानी कि अपने आर्टिकल में कवर करिए। आपकी साइट जरूर रैंक करेगी, लेकिन प्रॉपर ऑन पेज होना चाहिए और आपकी साइट विथ ऑन पेज, और इसके साथ ही टेक्निकल एसईओ आपकी साइट का कंप्लीट होना चाहिए। टेक्निकल एसईओ का मीन्स मतलब ये है कि आपकी साइट में कौन सी एरर्स हैं, कौन से बग हैं। लाइक मान लीजिए आपकी साइट में H1 एरर है, H2 एरर है, और भी कई सारे एरर्स होते हैं जो कि आप Hrefs में आसानी से आप साइट को ऑडिट करके आप फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि कीवर्ड रिसर्च करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप सर्च इंजन से कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं, उसमें से आपका यूट्यूब हो गया, गूगल्स हो गया, ई कॉमर्स साइट्स हो गई, वहाँ से भी आप कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। इसके साथ ही आप कीवर्ड्स टूल का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, से पहला तरीका तो ये कि आप गूगल ओपन कर लीजिए। गूगल में जो भी आपका टॉपिक, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम सब्जेक्ट वो पकड़ने वाला हूँ नेक बैंड। नेक बैंड आप सभी यूज़ करते हैं, कितना मतलब पावरफुल होता है और कितना यूज़फुल होता है, तो वो मैं आज सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो मेरा सब्जेक्ट है वो है नेक बैंड। कीवर्ड को रिसर्च करने से पहले अपने आपको एक यूजर की तरह समझिए, उसके बाद एज अ ब्लॉगर की तरह सोचिए। मान लीजिए मैं एक यूज़र हूँ और मेरा जो बजट है 1000 रुपये का है, और मुझे 1000 के अंदर मुझे बेस्ट नेक बैंड चाहिए। तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा नेक बैंड अंडर 1000। देख पा रहे हैं बहुत सारी वेबसाइट आ गई है, और यहाँ पे सबसे पहली साइट आ रही है फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा जैसी साइट यहाँ पे रैंक कर रही हैं, डिजिट जैसी साइट यहाँ पे रैंक कर रही हैं। तो इतने छोटे से कीवर्ड में रैंक करना तो पॉसिबल ही नहीं है एक न्यू वेबसाइट के लिए। जैसे यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड यहाँ पे मैंने टाइप किया है, तो यहाँ पे जो भी गूगल के सजेशंस है ना, ये सारे सजेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे जो सजेशन है, ये इन सजेशन से आप कीवर्ड को उठा सकते हैं। अभी जब भी कोई आप कीवर्ड सर्च करते हैं तो वहाँ पे आप हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड का यूज़ करें। लॉन्ग टेल कीवर्ड का यूज़ करने से फ़ायदा ये होता है कि आपके एक ही कीवर्ड में जो है, यानी कि आपके एक ही टाइटल्स में आपके कई सारे कीवर्ड शामिल हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए इस वाले कीवर्ड को पकड़िए, बेस्ट नेक बैंड अंडर 1000 विद नॉइज कैंसिलेशन। इस कीवर्ड के साथ साथ इसमें फीचर्स भी बताया जा रहा है, जिससे यूजर जो है तो इसमें ज़्यादा क्लिक करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है तो पहले ही यहाँ पे जो इसका फीचर से बता दिया गया है कि नॉइज कैंसिलेशन, यहाँ पे जो भी मतलब नेक बैंड यहाँ पे दिए जाएंगे उनमें नॉइज कैंसिलेशन का फीचर अवेलेबल है ऑलरेडी। ओके। अभी इस कीवर्ड में कौन कौन से कीवर्ड शामिल है, जैसे मान लीजिए नेक बैंड अंडर 1000 एंड नेक बैंड अंडर 1000 विद नॉइज कैंसिलेशन। इसके साथ ही तीसरा कीवर्ड यहाँ पे निकल के आ रहा है बेस्ट नेक बैंड अंडर 1000, एंड चौथा कीवर्ड यहाँ पे निकल के आ रहा है बेस्ट नेक बैंड अंडर 1000 विद नॉइज कैंसिलेशन। ओके। सो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो कीवर्ड को जब पकड़िए, आपकी न्यू साइट है, आप 6 महीने पुरानी साइट है, या अभी आपने अभी स्टार्ट की है, साल 2 साल पुरानी साइट है, आप यदि ऐसे कीवर्ड में काम करेंगे आपकी साइट को एक बूस्टअप मिल जाएगा। लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करने का मतलब ये होता है कि आपकी साइट में थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक आने लगता है, और जैसे जैसे गूगल से ऑर्गेनिक थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक आएगा, गूगल आपके साइट को समझेगा, और इसके साथ ही जो है आपकी साइट की इंडेक्सिंग और फास्ट होगी, और इसके साथ ही जो है तो आपकी साइट में ट्रैफिक आना चालू हो जाता है, यानी कि गूगल की नज़र में आपकी साइट में जो है एक अच्छी रेपुटेशन बन जाती है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं पीपल आल्सो आस्क, ऐसे क्वेश्चन को आप एफएक्यू में अपने आर्टिकल्स में ज़रूर पब्लिश करें। विच कंपनी नेक बैंड इज बेस्ट अंडर 1000। इससे होता क्या है कि आपके आर्टिकल में कीवर्ड के साथ साथ जो है तो कोई जो भी यूजर्स के क्वेश्चन होते हैं वो उनका आंसर कवर हो जाता है, और आपकी साइट जो है तो जब रैंक करती है तो विद एफएक्यू के साथ आपकी साइट वहाँ पे आर्टिकल्स होते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए
यहाँ पे फ्लिपकार्ट की साइट ही देख लीजिए, फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट है, ये रैंक कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये FAQ आ रहा है, इसको हम बोलते हैं FAQ। तो इस तरीके से जो है तो आप इन कीवर्ड करने की FAQ वगैरह का आप जरूर यूज करें। और यदि मान लीजिए आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, अफिलिएट ब्लॉग है आपका, तो वहाँ पे जो है तो FAQ तो बहुत ही ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे आप ज़रूर यूज़ करिए। ओके, चलिए अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे मान लीजिए गूगल में आप आ गए, अभी कोई भी शॉर्ट मतलब कोई भी आप सब्जेक्ट पकड़ लीजिए, जैसे यहाँ पे मैंने पकड़ लिया नेक बैंड, अभी यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया नेक बैंड अंडर 1000। इसके साथ ही आप क्या करिए, सिंपल स्टार या फिर हाइफन लगा दीजिए। जैसे मैंने स्टार लगाया या फिर मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत डैश लगाया, तो ये क्या करेगा कि इससे आगे जो भी मतलब वर्ड बन रहे होंगे ये सारे वर्ड दे देगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसने ज़्यादा कुछ तो दिया नहीं, बट यदि मैं नेक बैंड के पहले यहाँ पे लगाता हूँ हाइफन या डैश या कॉमा कुछ भी लगाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस्ट बोट नेक बैंड अंडर 1000, मीवी नेक बैंड अंडर 1000, वायरलेस नेक बैंड अंडर 1000, ऐसे ऐसे कीवर्ड्स आ रहे हैं। लेकिन ये कीवर्ड्स अभी काफ़ी नहीं है रैंक करने के लिए, क्योंकि यदि आप इन कीवर्ड पे काम करेंगे तो समझ लीजिए कि आप ब्रह्मदेव की तपस्या कर रहे हैं और वो 1000 साल बाद खुश होंगे। ठीक है ना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, एक एक्सटेंशन आता है जो कि है बहुत ही पॉपुलर एक्सटेंशन है, कीवर्ड एवरीवेयर है। सिंपल आप गूगल में जाइए और यहाँ पे सर्च करिए कीवर्ड एवरीवेयर। अभी सिंपल इसको ओपन कर लीजिए एंड यहाँ पे इंस्टॉल फॉर क्रोम पे क्लिक करिए। और यदि आप दूसरा ब्राउज़र यूज़ करते हैं लाइक फायरफॉक्स और मोजिला वगैरह जो भी होगा, तो आप उसको जो है तो चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट में क्रोम यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे में पहले से ही था, बस इसको सिर्फ इनेबल करना था। अभी जैसे आप मान लीजिए आप यहाँ से आपने इंस्टॉल कर लेना है। इस इंस्टॉल करने के बाद जो है तो यहाँ पे क्लिक करना है इस एक्सटेंशन वाले आइकॉन पे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको जो है तो पिन कर देना है। अभी आपका काम हो चुका है। और ये जो कीवर्ड एवरीवेयर है ये पेड एंड फ्री वर्जन दोनों में आता है, तो आप देख लीजिएगा। फिलहाल अभी मैं फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरा काम इसी से हो जाता है। ठीक है, अभी सिंपल यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसी कीवर्ड को एक बार मैं सर्च कर लेता हूँ। अभी देखिए क्या जादू, आप देख सकते हैं साइड बार में जो है तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे कीवर्ड्स आ चुके हैं जो कि रिलेटेड कीवर्ड है, पॉपुलर आल्सो सर्च फॉर कीवर्ड है, लॉन्ग टेल कीवर्ड है। अभी इन लॉन्ग टेल कीवर्ड को निकालने के लिए आपको कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, लेकिन वन क्लिक में आप जो है तो इस एक्सटेंशन की मदद से आप यहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड को फाइंड कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये होगा है कि आप कोई भी कीवर्ड को पकड़ लीजिए और उसके बाद जो है तो उस कीवर्ड पे काम करना चालू कर दीजिए। दूसरा तरीका ये होता है कि जब भी आप कीवर्ड को पकड़ते हैं, मतलब जब भी आप कीवर्ड को सिलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे जो है तो उस कीवर्ड को एनालिसिस करिए कि लाइक उसमें कितना कंपटीशन है, कितना सर्च वॉल्यूम है, और इसके साथ ही जो है तो कितना CPC वगैरह है। मेरे हिसाब से यदि आप ब्लॉग जब स्टार्ट करें तो वहाँ पे CPC पे ध्यान बिल्कुल मत दीजिएगा, एंड कीवर्ड डिफिकल्टी पे आप ज़रूर ध्यान दीजिए, और इसके साथ ही जो है तो आप सर्च वॉल्यूम पे ज़रूर ध्यान दीजिए। अभी ऐसा मत करिएगा कि जब भी आप सर्च वॉल्यूम को पकड़ने जाएं तो आप हमेशा हाई वैल्यू सर्च वॉल्यूम पकड़े, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमेशा न्यू ब्लॉग के लिए, फिर न्यू आर्टिकल्स के लिए, फिर न्यू वेबसाइट के लिए हमेशा जो कम सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स होते हैं उनको पकड़ना चाहिए। इससे होता क्या कि आपके आर्टिकल्स जल्दी रैंक होते हैं। ओके, चलिए अभी यहाँ पे आपको इन कीवर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो रहा पहला तरीका जहाँ से आप जो है तो गूगल से कीवर्ड को निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि सिंपल गूगल में जाइए और यहाँ पे सर्च करिए कीवर्ड क्लाउड, और या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल इस वेबसाइट पे आ जाइए और यहाँ पे जो है तो सबसे पहले आप डिस्कवर कीवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करिए, एंड यहाँ पे जो है तो आप यहाँ पे सर्च इंजन को सिलेक्ट करिए। इसके बाद यहाँ पे अपना कीवर्ड टाइप करिए जो भी आपका कीवर्ड है, एंड यहाँ पे आप जो है तो कंट्री को टारगेट करिए, जो भी आप कंट्री टारगेट करना चाहते हैं, या फिर आप एनीवेयर भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने टाइप किया नेक बैंड, सिंपल यहाँ पे मैंने सर्च किया नेक बैंड। अभी यहाँ पे मैं जो है तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ इंडिया, इसके बाद यहाँ पे मैं सर्च बटन पे क्लिक करूँगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे कई सारे यहाँ पे कीवर्ड विद कॉम्पिटिशन, विद ट्रेंड, विद सर्च वॉल्यूम, विद CPC, विद PPC आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना, अभी ऐसे कीवर्ड पे काम करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है ना, तो अभी आपको क्या करना है, सिंपल सर्च वॉल्यूम को छोड़ दीजिए, कीवर्ड डिफिकल्टी में आइए और इसको मैक्सिमम 20 कर लीजिए, एंड अप्लाई बटन पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद CPC छोड़ दीजिए, लॉन्ग टेल आइए एंड इसको लॉन्ग टेल पकड़ लीजिए। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी यहाँ पे कीवर्ड्स आए हैं उनके सर्च वॉल्यूम देख लीजिए, 500, 590, 10, 3600, 200, 210, 1900, 210, 320, ऐसे सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड पे यदि आप काम करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपकी साइट जो है तो विद इन 6 मंथ में यदि आप अच्छे तरीके से काम करते हैं
उस 6 महीने के अंदर अंदर आपकी साइट ज़रूर रैंक करेगी। अभी यहाँ पे आता है ऑल कीवर्ड। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही मेरे को मस्त लगी, जो कि मुझे वाकई खुश करती है। जो कि मान लीजिए आपको सिर्फ जो है तो बोर्ड कंपनी के सिर्फ कीवर्ड, मतलब जो भी बोर्ड कंपनी के नेक बैंड है सिर्फ उसको टारगेट करना है और उससे रिलेटेड आपको कीवर्ड फाइंड करने हैं। सिंपल यहाँ पे बोर्ड पे क्लिक कर दीजिए। अभी क्या करेगा, जितने भी बोर्ड से रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं, मतलब बोर्ड के नेक बैंड से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं, ये सारे मतलब ये सभी की लिस्ट बना करके दे देगा। यहाँ पे ये देखिए सभी की लिस्ट ये बना करके दे दिया है। ठीक है, अभी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल आइए और यहाँ पे एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे हिसाब से ये बहुत ही बेस्ट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो यहाँ पे आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप बिल्कुल फ्री है, आप साइन अप कर लीजिएगा। ठीक है ना। और इसके अल्टरनेटिव में आप सेमरेस जैसे टूल्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं, उबर सजेस्ट जैसी टूल को भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि उबर सजेस्ट एंड सेमरेस वो भी डेटा अच्छा देते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है तो डेटा काफ़ी लिमिटेड रहता है। ठीक है ना। लेकिन इस टूल के अंदर जो है तो आप अनलिमिटेड डेटा आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। देख सकते हैं आप अनलिमिटेड डेटा आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा और इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत क्वालिटी तो मिली होगी। और यदि आपको वीडियो समझ में आ गया, वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ऑन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।